बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबुलुस्सलाम और मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। आज कुछ अहम सवालात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इनमें से चंद सवालात ऐसे भी हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं। आज का पहला सवाल ये है, इल्म फ़रूक़ से क्या मुराद है? ये फ़ारक़ की जमा है। इसकी तारीफ़ आप यूँ करेंगे, अशबा और नज़ायर से मुराद एक दूसरे से मिलते जुलते अहकामात हैं, जबकि इल्म फ़रूक़ के ज़रिए इन मिलते जुलते अहकामात के माबैन पाए जाने वाले बारीक फ़र्क को वाज़ेह करना है। तो वो इल्म जो अशबा और नज़ायर यानी मिलते जुलते अहकामात के दरमियान जिस इल्म के ज़रिए हमें फ़र्क का पता चलता है, उस इल्म को इल्म फ़रूक़ कहते हैं। अगला सवाल यह कि मक़ासिद शरइया से क्या मुराद है? तो शरीयत ने हमें जो अहकामात दिए हैं, उनकी इल्लत, मसलहत और मकसद की पहचान को मक़ासिद शरीयत कहते हैं। यानी ये हुक्म किस मकसद और किस इल्लत के पेश नज़र दिया गया, इसको मक़ासिद शरीया कहते हैं। अगला सवाल है, रिकाज किसे कहते हैं? तो कानों में जो मादनियात पाए जाते हैं उनको रिकाज कहते हैं। जबकि साइंस का क्या माना है? इसका जवाब यह है कि साइंस का लुग़वी माना इल्म व दानिश है। अगला सवाल यह है कि मुआशरती अक़दार किस सूरत में बयान हुए हैं? तो मुआशरती अक़दार सूरत हुजुरात में बयान हुए। बै मबरूर से क्या मुराद है? एक है हज मबरूर और एक है बै मबरूर। तो ऐसी तिजारत जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक की जाए, उस तिजारत को बै मबरूर कहते हैं। जबकि हज मबरूर वो हज है जिसके बाद गुनाह को बंदा तर्क कर दे। इनकार हदीस के दो असबाब बयान करें। तो इनकार हदीस का एक सबब ख्वाहिश नफ्स और दूसरा सबब है मगरिब से मरऊबियत। सीरत और हदीस में क्या फ़र्क है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी को सीरत कहते हैं, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फ़ेल और तकरीर को हदीस कहते हैं। सूद और बै में क्या फ़र्क है? तो असल रकम से ज़ैद वसूल करना ये सूद है, जबकि बै तिजारत कारोबार का नाम है। एक फ़र्क, सूद हराम है, तिजारत जायज़ है। बै में नुकसान का एहतमाल है, सूद में नुकसान का एहतमाल नहीं है। ये फ़र्क है सूद और बै में। सुन्नत और सीरत में क्या फ़र्क है? सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को, जबकि सीरत हालात ज़िंदगी को कहते हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं सीरत का दायरा कार वसी है, जबकि सुन्नत का ताल्लुक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ज़िंदगी के साथ है जो नबूवत के बाद वाली है। अगला सवाल, जिज़िया और खिराज में क्या फ़र्क है? गैर मुस्लिमों से उनकी जान, इज़्ज़त, माल की हिफाजत के बदले में जो टैक्स लिया जाता है वो जिज़िया है, जबकि गैर मुस्लिमों से उनकी ज़मीनों से लिया जाने वाला टैक्स खिराज है। दूसरे अल्फाज में जिज़िया एक हिफाजती टैक्स है, जबकि खिराज एक प्रॉपर्टी टैक्स है। एक और सवाल है, कानून और आइन में क्या फ़र्क है? तो मुल्क का दस्तूरी ढांचा आइन है और कानून आइन की तशरीह का नाम है। यानी आइन असल है और कानून शाख की मानद है। एक और सवाल है कि मज़हब और तहज़ीब में क्या फ़र्क है? तो इस्तिलाही फ़र्क इनमें यह है, इबादात और रसूमात का मजमूआ मज़हब है, जबकि तहज़ीब नज़रियात और आमाल की दुरुस्ती का नाम है। ऐसी हर तहज़ीब का नुमायाँ पहलू उसका मज़हब है। आप फ़र्क में ये भी कह सकते हैं, मज़हब का लुग़वी माना चलने का रास्ता, चलने का तरीका, जबकि तहज़ीब का लुग़वी माना
کاٹ چھانٹ संवारना قطع کرنا وغیرہ۔ اسی طرح آپ فرق میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مذہب ثلاثی مجرد سے ہے جبکہ تہذیب ثلاثی مزید فی سے ہے۔ ایک اور سوال کہ حکومت اور ریاست میں کیا فرق ہے؟ تو ریاست ایک ادارہ ہے اور اس ادارے کو چلانے والی جو مشینری ہوتی ہے اس کو حکومت کہتے ہیں۔ ایک اور سوال جہاد اور تبلیغ میں کیا فرق ہے؟ تو دین کی راہ میں کی جانے والی ہر کوشش کو جہاد کہتے ہیں، اسلامی لڑائی کو بھی جہاد کہتے ہیں، اسلام کی دعوت پھیلانے کو تبلیغ کہتے ہیں۔ یہاں آپ لفظی فرق بھی بتا سکتے ہیں کہ جہاد اور تبلیغ میں جہاد باب مفعلہ کا مصدر ہے، تبلیغ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ جہاد جہد سے نکلا ہے جس کا معنی ہے کوشش کرنا، تبلیغ کا معنی ہے پہنچانا۔ اگلا سوال کہ فرقہ واریت کی اقسام بتائیں۔ تو فرقہ واریت کی کئی قسمیں ہیں، مسلکی، لسانی، قومی، سیاسی، جغرافیاتی وغیرہ۔ جرح تعدیل سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال انٹرویو میں بھی پوچھا گیا ہے۔ تو جرح کے لغوی معنی زخم کرنے کے ہیں، مجازاً کسی شخص کے رسوا کن عیوب کو واضح کرنا جرح ہے، یعنی راوی پر ایسی تنقید جس سے اس کی حیثیت داغدار ہو جائے، جبکہ تعدیل کا لفظ عدل اور عدالت سے نکلا ہے، اس کے معنی کسی کو عادل اور ثقہ ظاہر کرنا ہے۔